हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू एंड वाई। ठीक है, कौन आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है और क्यों है ऑब्सेस्ड, उनका नेम इनिशियल भी चेक करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। आपको ये देखना है कि आपके नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में है और आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है आप उन्हीं को पिक करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। तो चलिए जानते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। चलिए जी, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे गाइस। चलिए देखते हैं, यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। ठीक है, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, कौन आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। ओके, 2 कार्ड लेना था, दोनों कार्ड अनफोल्ड हो चुके हैं, मैंने ले लिया है। एंड बॉटम से देखिए, ओके, यहाँ पे बाउंड्रीज है बॉटम से। ठीक है, यहाँ से लेंगे 2 कार्ड। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू, ये मेरा नया डेक है ना। सब लोग बधाई ज़रूर देंगे मुझे इस नए डेक के लिए। बॉटम से है जॉय की एनर्जी, एक 2 और एक 3। बॉटम से है सिडक्शन की एनर्जी, सिडक्शन। ठीक है, पहले इन कार्ड्स को ओपन करते हैं। फसाड, रिन्यूअल, ओके। यहाँ पे है पास्ट लाइफ, ओके, डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, टॉकिंग, लाइटनिंग एंड गर्ल्स टॉक। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। यस, यस, आई होप कि अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस, ये जो भी इंसान है ना, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, क्योंकि मे बी आप इस इंसान से बात कर रहे हो। देखिए, ये जो भी इंसान है ना, एक चीज़ मैं आपको इसके लिए क्लियर कर दूँ कि डेफिनेटली इस इंसान को किसी ने टाउ मोमेंट फेस कराया है विद द लाइटनिंग। सडन चेंज इस इंसान की लाइफ में तब आया है जब आप इस इंसान की लाइफ में आए। ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल था, अकेला था या अकेली थी, जो भी इनका जेंडर है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। रीन्यूअल की एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है, या फिर इस इंसान के लाइफ में इस इंसान ने बहुत कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं, या फिर कोई ब्रेकअप, कोई बहुत ही कह सकते हैं पेनफुल ब्रेकअप इस इंसान ने फेस किया है। और यस, रीन्यूअल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि कोई न्यू पर्सन है, जो न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है। पहले हो सकता है कि इंसान रेडी नहीं थे, लेकिन हाँ, ये इंसान रेडी है न्यू बिगिनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि यहाँ पे फसाड की एनर्जी भी यही फील करा रही है। ठीक है, कि ये अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले हो सकता है कि ये इंसान नहीं जाना चाहते थे किसी के साथ में रिलेशनशिप में, या किसी को लेकर के जैसे लव लाइफ में किसी को पसंद करना, या क्योंकि इनके मन में एक वो हो गया था कि जो पास्ट में हुआ इनके साथ में, उन चीज़ों ने इनको बहुत हद तक तोड़ दिया था। ठीक है, बहुत हद तक इस इंसान का दिल टूटा है, बहुत हद तक इस इंसान ने अपने आप को ना संभालने की कोशिश की है उस ब्रेकअप के बाद, उस सेपरेशन के बाद में। ठीक है, ये इंसान कुछ टाइम के लिए ऐसे भी हो सकते हैं जैसे आइसोलेशन में रहना या ज़्यादा किसी के टच में नहीं रहना,
इस इंसान की सोल अवेकन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो भी इंसान है इनकी सोल अवेकन है, ठीक है। बहुत मैच्योर होंगे पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ठीक है। और आप इनको जब भी देखोगे ना, आपको इनकी फेस से ऐसा लगेगा कि बहुत शांत है ये अंदर से भी, है ना। बाहर से भी इंसान जितना शांत दिखता है ना, अंदर से भी इंसान उतना ही शांत है। मे भी इंसान मेडिटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं या योगा मेडिटेशन इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। डेफिनेटली जब ये इंसान का ब्रेकअप हुआ था तब इस इंसान के लाइफ में कुछ भी नहीं था कहने को कि जैसे कोई एक अच्छा रिश्ता जिसे ये अपना कह सके, नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस इंसान ने अपने आप को इतना ज़्यादा संभाला है, इतना ज़्यादा अपनी केयर की है कि इन्होंने एक नई शुरुआत करने का ठाना है, ठीक है। क्योंकि जॉय की भी एनर्जी है कि देखते हैं, चलो कूद जाते हैं यार, एक बार और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ को लेकर के सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जॉयफुल की एनर्जी है ना, प्लेफुल की एनर्जी, कि जॉय करना, फ़न करना, एंजॉय करना, ये चीज़ ये इंसान फिर से करना चाहते हैं जैसा कि ये पहले करते थे अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में। लेकिन हो सकता है इनको चीट कर दिया हो इनके पार्टनर ने। ओके, डेफिनेटली ये इंसान इंटरेस्टेड है आप में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और हो सकता है कि इस इंसान से आपकी बातचीत वगैरह होती है या बहुत जल्द, अगर इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है किसी भी तरीके से, तो कोई गुड न्यूज़ या कोई शॉकिंग न्यूज़ या कोई सरप्राइज़ आपको इस इंसान की तरफ से मिल सकती है। क्योंकि ये इंसान लाइटनिंग की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से अब बाहर आ चुका है, ठीक है। ये लड़का या लड़की जो भी है, इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और ये आपके आने से ज़्यादा ये इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हुआ है। इनके अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, ठीक है। यस, ये इंसान आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं या सडनली ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं, इनकी तरफ से कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकता है ना। और ये इंसान हो सकता है पहले आपसे दूर दूर भागते थे, बात नहीं करना चाहते थे, या बात भी करते थे तो एकदम ओपन होकर के नहीं बात करते थे। आप ही सामने से ज़्यादा बात कर रहे हो, आप इस इंसान को मैसेज कर रहे हो, ये इनकी तरफ से इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। हाँ हेलो, हाय हेलो कर देते होंगे, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अभी ये इंसान इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। मे बी डेफिनेटली यहाँ पे 2 बार मुझे फ़ील हो रहा है कि इस इंसान की तरफ से कोई टेक्स्ट, कॉल या ईमेल आ सकता है आपकी तरफ, है ना। एंड लुक एट द कार्ड, गर्ल्स टॉक। ये कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसा लड़का जो अब अपने फ्रेंड्स के साथ में समय बिताना शुरू कर चुका है। पहले हो सकता है कि काफ़ी टाइम से ये इंसान कटा कटा रहता था, ज़्यादा किसी के टच में नहीं रहना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, इस तरीके की एनर्जी में रहा है ना। टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन। डेफिनेटली इस इंसान ने अब अपने पास्ट को मूव ऑन कर दिया है। हैप्पीली सिंगल है ये इंसान, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। डेफिनेटली इंसान जॉयफुल की एनर्जी में है, फ़न की एनर्जी में है। अभी ये इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ हील कर चुका है, जो भी इनका पास्ट का ट्रॉमा था या जो भी इनका ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ है, जिसके भी साथ में पेनफुल एंडिंग हुआ है, वो सारी चीज़ें ये इंसान हील कर चुके हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है पास्ट लाइफ। तो यू हैव नो दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। तो ये इंसान पास्ट लाइफ टाइम से आपके सोलमेट रह चुके हैं और ये आपके सोलमेट है। आप इस इंसान को जब मिलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो, या एक कंफर्टेबल आपको फील होगा इस इंसान की तरफ से। और अगर मिल चुके हो तो डेफिनेटली आप इस इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते होंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ इस इंसान को की पहचान, कि आपका और इनका जो है ना डिफरेंट पाथ होगा, है ना। या तो आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर का या रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। ये इंसान अभी सिंगल हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, है ना। क्योंकि हीलिंग हो चुकी है इनकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि हील नहीं है, हील हो चुके हैं। शुरुआत में ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहा था, क्योंकि बाउंड्रीज़ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यस, तो ये इंसान बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे थे और डिफरेंट पाथ की एनर्जी तो है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपके और इनके बीच में कास्ट, कल्चर या रिलीजन का भी कोई इशू हो सकता है, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस का या एज का, किसी भी तरीके का यहाँ पे मुझे इशू नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है कि इंसान किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे थे। यस, इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो फिज़िकली इनकी तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन इमोशनली इनके साथ में ज़्यादा वो रहते नहीं थे। उनकी लाइफ में कोई और था, इनका जो पास्ट कनेक्शन था ना, उनकी लाइफ में कोई और था। तो किसी ने इनको चीट किया है, किसी ने इनको थर्ड पार्टी में डाला है, ये कोई ऐसा इंसान है।
लेकिन अभी ये इंसान सिंगल हैं और आपके लिए एकदम न्यू हो सकते हैं, या फिर आप इनसे बातचीत करते हो तो मे बी आप इनको जानते हो, सिंगल हैं ये इंसान। देखते हैं यहाँ टैरो से क्या निकल कर के आता है, कौन है ये इंसान। एस ऑफ कप, मैंने बोला ना कोई न्यू पर्सन है, किसी न्यू पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। एंड द सन, डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है जो हीलिंग हो चुकी है इस इंसान की, और ये बहुत जैसे फ़न लविंग, जॉयफुल है ना, एंजॉय करना, फ़न करना। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ में इस इंसान की न्यू बिगनिंग होगी, या तो कुछ लोगों के लिए या हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में जो अबंडेंस आया है, जो खुशियाँ आई है ना, जो पॉजिटिविटी आई है, वो आपके कारण आई है। या अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन क्रिएट हुआ था तो इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में एक उम्मीद जगी है ना, लव लाइफ में आगे बढ़ने की, या एक बार फिर से एक नई शुरुआत करने की लव लाइफ में। डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत इंटेलिजेंट। इनके दिमाग की ना कह सकते हैं कि कोई बराबरी नहीं, इस तरीके का इंटेलिजेंट होगा ये इंसान, लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है। और लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर। 1, 10, 19 या 28 इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इंसान गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में है। देखिए ये इंसान है ना, बाहर से बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लगेंगे, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लियो इनका साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका साइन हो। हु इज़ दिस पर्सन? नाइट ऑफ कप। डेफिनेटली अभी तक इस इंसान ने आपको अपना लव ऑफर नहीं दिया है कुछ लोगों के लिए, या फिर टच में है लेकिन स्लो मूविंग एनर्जी है। क्रॉस रोड पे थे ये इंसान उस वक्त, यस। या फिर आप हो सकते हो क्रॉस रोड पे थे कि कभी ये इंसान आपको अपना लव ऑफर देगा, ठीक है, कभी इंसान इमोशनल बातें करेगा, रोमांटिक बातें करेगा। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ना गाइस कि हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ में फ्लर्ट तो करते थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फ्लर्ट वगैरह बहुत करते थे लेकिन किसी रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, है ना, किसी तरीके की कोई रिलेशनशिप आपके साथ नहीं बना रहे थे। यस, बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, द वर्ल्ड। डेफिनेटली आप इस इंसान से लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे, मे बी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, अदर सिटी, अदर कंट्री, अदर स्टेट भी हो सकता है, या आप दोनों के बीच में दूरियां दिख रही है ना। और वर्ल्ड की एनर्जी है तो हो सकता है किसी सोशल साइट पे मिले हो आप, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, नहीं व्हाट्सअप पे तो कैसे मिलेंगे, नंबर तो होना चाहिए ना। यस, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस इंसान से मिले हो, और ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, फायरी एनर्जी मुझे इस इंसान के अंदर दिख रही है। लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, बहुत एक्टिव हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी हो सकता है कि ये इंसान एक्टिव है, या ये टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो मुझे किसके लिए चैनल हो रहा है, बट हाँ ये टीचर, ओह माय गॉड, टीचर का नाम लिया, टीचर आ गया। ये स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं। टीचर स्टूडेंट वाला कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। हेरोफेंट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बता रही कि ये इंसान जो है ना, इनकी या तो फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, या आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, या ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। अथॉरिटी पोजीशन है, डेफिनेटली 2 ऑफ कप। दिस इज़ योर सोलमेट गाइज, ठीक है, ये आपके सोलमेट है। और अगर अभी तक इन्होंने आपके सामने कन्फेस नहीं किया है तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। फीलिंग्स यहाँ पे मुझे म्यूचुअल दिख रही है। यस, एंड किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इंसान है ना, ये बहुत खूबसूरत होंगे, लड़का है, लड़की है, जो भी इनका जेंडर है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का साइन है, तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, या वाटर साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए वजह जानते हैं, वजह क्या है, क्यों ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। ये अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं गाइस ये इंसान, ठीक है। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्ट आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। क्यों ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। ओके बॉटम से है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि इस इंसान का बहुत पेनफुल एंडिंग हुआ होगा किसी के साथ में। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसके बाद 3 ऑफ कप की एनर्जी है। इसको मैं ऐसे रखूँगी, ठीक है। देखिए जब आपके साथ में इस इंसान की न्यू बिगनिंग हुई, जब इनका ब्रेकअप हुआ, किसी के साथ में पेनफुल एंडिंग हुआ, उसके बाद आपके साथ में इस इंसान की न्यू बिगनिंग हुई, नई शुरुआत हुई। मे बी काम के थ्रू आप इस इंसान से मिले, या आप दोनों एक सेम प्लेस पे काम करते हो, जो भी रीज़न रहा है, या ऑनलाइन मिले हो आप लोग। ऑनलाइन बातचीत, मिलना मतलब बातचीत करना, ठीक है, मैं ऐसे बोल देती हूँ, लेकिन फेस टू फेस हो सकता है, नहीं देखे हो कुछ लोग। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि इस इंसान से मिलने के बाद इनके साथ जब आपने दोस्ती की, इनके साथ जब आपने रहना शुरू किया या बातचीत करना शुरू किया, तो आपको बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर इस इंसान ने कहीं ना कहीं, आपने इस इंसान को हील किया है, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, इस इंसान के अंदर आपने हीलिंग लेकर के आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आया है ना, वो आप लेकर के आए हो। आपकी दोस्ती, आपका साथ, इस इंसान को मिलना और इस इंसान की हीलिंग शुरू होना, ये दोनों चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और इनको क्लैरिटी मिली है कि ये जो न्यू बिगनिंग हुई है ना, ये आपकी हीलिंग के लिए हुई है, इस इंसान की हीलिंग के लिए हुई है, ठीक है। इस इंसान को ये क्लैरिटी मिली है कि ये जो नई शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं, इससे आप इनको हील कर रहे हो, ठीक है। आपकी बातों से ये इंसान हील हो रहे हैं। आपका साथ पा करके इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, आपका साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, या बातचीत करना आपके साथ में बहुत अच्छा लगता है। ये सब कुछ भूल गए है ना, आपका साथ पा करके। आपकी दोस्ती, या तो हो सकता है आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, या हो सकता है कि यूं ही कैजुअल बातचीत करते करते आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हुई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंसान हील हो चुका है पूरी तरीके से। स्टार, आप इस इंसान की नज़र में एक हीलर हो। मे बी आप डॉक्टर हो सकते हो, या नर्स हो सकते हो, या डॉक्टर की आप तैयारी कर रहे हो, या नेचुरल हीलर हो सकते हो आप। तो आपकी बातों से इस इंसान के अंदर हीलिंग आई है, इस इंसान के अंदर चेंज आया है, ठीक है। इस इंसान को एक उम्मीद आपने जगाई है कि हाँ आगे भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके साथ में, ठीक है, इनकी लव लाइफ में। तो इसलिए ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस है यहाँ पे स्टार, और इसके अलावा यहाँ पे एयर साइन है, अर्थ साइन है और वाटर साइन है, ठीक है। तो ये साइन है यहाँ पे। चलिए अब हम इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं गाइस, नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, आर हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, आर ओ सी एच या आई, ठीक है, एन एम या डब्लू, ठीक है, ए। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, फर्स्ट लेटर हो सकता है इनके नेम का, या फिर बीच में आता होगा एम या डब्लू। डब्लू है ये लेकिन, ठीक है। ए अगेन, जेड, एफ और वाई, ठीक है। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। आपका पाइल है, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, आपके नेम इनिशियल है इसमें। चलिए देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी गाइस, ठीक है। एक कार्ड आ चुका है, एक कार्ड और लूँगी मैं। बॉटम से है मैग्नेटिक कनेक्शन, ओके। तो जी इस इंसान के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी आपके लिए। बॉटम से है सेल्फ इंडल्जेंस, इसको इधर रख रही हूँ। ये मेरा नया डेक है, इसके लिए आप लोगों को मुझे बधाई देनी चाहिए, ठीक है। बधाई ज़रूर दीजिएगा आप लोग। यहाँ से 2 कार्ड लूँगी मैं, ओके। एंड बॉटम से है फेसेड, ओके, फसाड की एनर्जी है बॉटम से। तो चलिए इन कार्ड्स को पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। एम्प्रेस, बैलेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है डेट की एनर्जी है, लव कॉल की एनर्जी है, बटरफ्लाई की एनर्जी है, और यहाँ से है ट्रू लव और बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो गाइज़ मैं इनको अरेंज करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। यस गाइज़, आई होप कि आपको दिख रहे हैं कार्ड्स अच्छे से। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए और अभी मेरे पास कॉल आ रहा है, बताओ, पर्सनल सेशन बुक करवाने हैं। जब मैं ऑफ़र चलाती हूँ ना तब तो बहुत कम लोग रीडिंग लेते हैं, वैसे तो रीडिंग आती रहती है मेरे पास, लेकिन जब मैं ऑफ़र चलाती हूँ ना तो ऑफ़र वाली रीडिंग में पता नहीं क्यों लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जबकि अच्छी रेट पे आपको मिल रही होती है। लेकिन जब ऑफ़र चला जाता है तब रीडिंग लेने के लिए आते हैं। तो वही किसी ने कोई पूछ रहा था कि मैम अभी भी ऑफ़र चल रहे हैं क्या। उन्होंने मेरे से पहले से भी रीडिंग ली थी, तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, 10 डेज़ के लिए होता है ऑफ़र, वो 10 डेज़ के लिए था और वो चला गया कब का। तो आप लोग ध्यान रखा कीजिए, जब मैं ऑफ़र चलाती हूँ ना उसके 2 दिन पहले से मैं आप लोगों को बोलना शुरू कर देती हूँ, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। तो गाइस ये जो भी इंसान है ना, ये कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे डेट की एनर्जी है, या तो ये इंसान आपको डेट कर रहा है या ये इंसान डेट करना चाहता है, क्योंकि मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट ऑफ देयर प्लेस, सेटेड इट। या तो इस इंसान से देखिए आप बातचीत तो कर रहे हो, है ना, लेकिन ये इंसान बहुत नाप तोल के, बहुत सोच समझ करके बात कर रहा है आपसे, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करता है, ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। और ये इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि अब इस इंसान के दिमाग में है कि मुझे डेट करना है, ठीक है, कि ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। लव कॉल की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। आप इनके दिमाग से नहीं जाते हो, आप इनके दिल से नहीं निकल रहे हो। ये इंसान आपको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के कि ये आपको लेकर के पूरे दिन ओवर थिंकिंग करते हैं। डेफिनेटली इनका जो पास्ट कनेक्शन रहा है ना, वहाँ चीज़ें कुछ इतनी खास नहीं रही हैं, ठीक है। फसाड की भी एनर्जी है एंड यहाँ पे द बटरफ्लाई की एनर्जी है, ठीक है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा है इनके पास्ट में, या फिर जिस तरीके का इंसान इनको चाहिए था या जो पर्सन इन्हें पसंद था वो पर्सन इनको नहीं मिला,
या फिर हो सकता है कि जो एक ड्रीम होता है ना अंदर की, हाँ मुझे मेरे पार्टनर में ये सारी क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो क्वालिटीज़ हो सकता है इस इंसान को उसमें नहीं मिला। इन्होंने कोशिश की निभाने की लेकिन नहीं निभ पाया, ठीक है। इनका जो पास्ट था वो उसमें ये नहीं निभा पाए, है ना। तो रिलेशनशिप इवॉल्विंग, द बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपना इनर चाइल्ड हील कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका कोई चाइल्डहुड वुंड्स रहा हो, ठीक है, बचपन इनका इतना खास नहीं बीता हो, ये चीज़ भी हो सकती है। इस इंसान का इनर चाइल्ड हील नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है क्योंकि बटरफ्लाई की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, चेंज आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, अपना इनर चाइल्ड हील कर रहे हैं इंसान, और रिलेशनशिप को इवॉल्व करना चाहते हैं या आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। देखिए ये जो भी इंसान है ना बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार पर्सन है, और ये इंसान है ना आपके साथ में कोई अगर बात भी करते हैं ना तो कोई इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करते हैं, बहुत नाप तोल करके बोलने वाला इंसान, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जज हो सकते हैं या लॉ की स्टडी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इस इंसान को ये इंसान जस्टिस लवर है ना। झूठ बोलना, किसी को फंसाना या किसी के साथ में धोखा करना, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड इस कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये कोई न्यू पर्सन है, और ये इंसान है ना ये आपके ट्रू लव हो सकते हैं। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव हियर फॉर यू। तो ये इंसान जो भी हैं आपके ट्रू लव है, बट अभी तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है। यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है, यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है। ये इंसान आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बात कर लेना एक बार सही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान आपके दिल की बात नहीं जानते हैं कि आपके मन में क्या है इस इंसान को लेकर के। यस, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। यस, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को लेकर करके बताएंगे, और आपके मन में क्या फीलिंग्स है वो ये आपसे जानना चाहेंगे। तो ये इंसान ये कोई ऐसे इंसान है जिनको झूठ पसंद नहीं है, जिनको धोखा पसंद नहीं है ना। ये इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। आपको लेकर के इस इंसान के दिल में अनकंडीशनल लव है, आपको अपना ट्रू सोलमेट या ट्रू लव मानने लगे हैं। यस, और ये इंसान है ना डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। देखिए ये जेंडर फ्री रीडिंग है, मैं एक फ़ीमेल हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि क्या मैम ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। फीमेल्स के लिए नहीं होती मेरे भाई, ये सबके लिए होती है, ठीक है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं इसको, ये जेंडर फ्री रीडिंग है। बट मैं फ़ीमेल हूँ बोल करके मैं ऐसे बोलती हूँ कि इस लड़के ने ऐसा, इस लड़के ने ऐसा, है ना, तो वो मेरी आदत पड़ गई है, तो आप उस चीज़ को समझा करें। तो ये इंसान जो भी है ना ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है, या इनको लगता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, पुल फील करते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। मे भी आप दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, या इस इंसान की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। यस, look at the card self indulgence, focus on self worth, time to heal, shadow work, self appreciation। डेफिनेटली इस इंसान ने ये सारी चीज़ कर ली है। ये इंसान अपने ऊपर काफ़ी टाइम तक फोकस रहा है, अपने आप को हील किया है। इनका जो भी शैडो साइड था उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने, चाइल्डहुड वुंड्स हो, चाहे पास्ट में किसी के साथ में कनेक्शन सही नहीं रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उन चीज़ों को इन्होंने बहुत हद तक हील किया है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करने वाला इंसान। चलिए टैरो से भी देखते हैं कौन है ये इंसान, हु इज़ दिस, कौन है ये इंसान। मे भी ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान इनके सोल अवेकन है, ठीक है, इनके सोल अवेकन है। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। ये 2 कार्ड यहाँ पे निकले हैं। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन हो सकता है कि ना इन्होंने अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है इस बात को लेकर के कि आपको लेकर के क्या फीलिंग्स रखते हैं, है ना, क्या फील करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला ना कि इनका कोई पास्ट इतना खास नहीं रहा होगा,
है ना। बट ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं। आप इस इंसान को ना आपके ऊपर क्रश है, विश फुलफिलमेंट हो आप इस इंसान की। और ये इंसान सिंगल है। मे बी इंसान आपके क्रश हो सकते हैं या आप इनके क्रश हो, ठीक है। 9 ऑफ कप, बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। यस, ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन इन्होंने क्लैरिटी अभी तक नहीं दी है, बट देना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। कौन है ये इंसान? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, हेल्प करें, बताएं हमें कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूअर्स को लेकर के ऑब्सेस्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई बहुत धनी व्यक्ति या जिसके पास में बहुत पैसा है, या इनका खुद का कोई बिजनेस है, या आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो। लेकिन हो सकता है कि ये वर्क प्लेस पे आपके सीनियर हो, है ना, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और ये स्लो मूविंग एनर्जी में इसलिए थे क्योंकि इनको खुद को भी क्लैरिटी नहीं थी कि आपको लेकर के क्या फ़ील करते हैं। ये चीज़ें स्लोली आगे बढ़ी हैं कि आपको पसंद करने लगे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या ट्रू लव फील कर रहे हैं, या मैग्नेटिक कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकता है गाइस, कि बहुत ज़्यादा काम वगैरह करते हो, है ना, वर्क वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ वैंड्स, यस। और देखते हैं, बहुत जैसे, एक मिनट रुक जाओ। हेरोफेंट, अथॉरिटी पोजीशन हो सकती है। एंड लुक एट द कार्ड, द हर्मिट, ये भी हर्मिट का ही कार्ड मुझे फील हो रहा है। तो ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है, और इस इंसान के पास में अथॉरिटी है, पावर है, पैसा है, पोजीशन है, ठीक है। ये इंसान है ना, टीचर हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, या बिजनेसमैन हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रिलीजियस है ये इंसान, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ऐसा। 6 ऑफ पेंटिकल, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। एंड डेफिनेटली समवन इज़ न्यू, कोई न्यू पर्सन है। एक बार मैं ये देखूँगी 9 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। कोई न्यू पर्सन है गाइज, जो आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है आप, क्योंकि ये आपको पसंद बहुत करते हैं। वाई द 9 ऑफ वेंड्स इज़ हेयर। 6 द चैरिट की एनर्जी है, एंड डेथ की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, और कुछ इनका पास्ट में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और काफ़ी टाइम से सिंगल रहने के बाद अब इन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे फिर से एक बार रिलेशनशिप में जाना है। और क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे बातचीत होती है, या आपको देखते हैं ऑफिस में, है ना, फेस टू फेस देखते हैं, नज़र से नज़र मिलती है, लेकिन ये इंसान झुका लेते हैं अपनी नज़र, बता नहीं पाते आपको कुछ, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ये इंसान लॉयर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर ये अगर आपके प्रोफेसर हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक कनेक्शन फील करते हैं। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। अब ये डिफरेंसेस क्या चीज़ के हैं ये आप जानो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, स्टेटस का, या एज का, है ना। या फिर हो सकता है ये अगर आपके बॉस हैं तो आप इनके जूनियर हो, या आपके टीचर हैं तो आप इनके स्टूडेंट हो, ये लॉयर हैं तो आप इनके क्लाइंट हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है ना। पहले ये इंसान स्टैंड नहीं ले रहे थे, या अब, लेकिन मुझे लगता है ये इंसान एक्शन लेंगे। आई थिंक 7 डेज, 7 वीक और 7 मंथ। यस, इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है, यहाँ पे देखिए कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे लिब्रा है, टॉरस, वर्गो है, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो है। इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। ओके, एयर है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, सारे एलिमेंट है यहाँ पे। ये इंजीनियर भी हो सकते हैं गाइस कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो मुझे किसके लिए चैनल हो रहा है, लेकिन हाँ, ये इंसान इंजीनियर भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली। तो यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके अंदर अपना पार्टनर नज़र आता है,
क्योंकि देखिए किंग ऑफ पेंटिकल जो बंदा है ना, ये कोई टाइम पास वाला बंदा नहीं है कि टाइम पास करके चला गया, नहीं। ये इंसान है ना स्टेबल होना चाहता है अपनी लाइफ में, है ना, शादी करके सेट होना चाहता है। तो ये लव मैरिज करना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ में जिनकी तरफ इनको लव फील हो। क्यों ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है? एस ऑफ पेंटिकल। क्यों ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है? द एम्परर। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है भाई साहब? सारी चीज़ें अच्छी चल रही, फिर एम्परर क्यों? ओके, हो सकता है कि ये इंसान आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है आपकी। एंड द हर्मिट। देखिए गाइस, यहाँ पे ना मुझे फील हो रहा है कि जो इंसान है ये डेफिनेटली आपके अंदर अपने पार्टनर को देखता है, ठीक है। आपके अंदर इस इंसान को अपना पार्टनर नज़र आता है। एक कार्ड मैं बीच में से ले रही हूँ इसको कवर करने के लिए। 11-11 की एनर्जी आई है, डेफिनेटली इसलिए आई है 11-11 की एनर्जी क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हो सकते हैं या मिरर सोल हो सकते हैं। इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। दूसरी चीज़, ये इंसान आपको कोई स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं या फिर न्यू बिगिनिंग अगर होगी इस इंसान के साथ में तो स्टेबिलिटी के साथ ये इंसान आएंगे, क्योंकि ये इस कनेक्शन को अब लीड करना चाहते हैं। इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये उठाना चाहते हैं। नंबर 4 का कार्ड है, इट मीन्स कि ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पे भी नंबर 4 है, हो सकता है इन दिनों 4-4 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। इस इंसान की लाइफ को आप बैलेंस में लेकर के आए हो, ठीक है। इस इंसान की लाइफ को आप बैलेंस में लेकर के आए हो। जब से आप इस इंसान के लाइफ में आए हो, इस इंसान का जो ये अकेलापन है ना, ये ख़त्म हुआ है, ये कहीं दूर हुआ है। और इनके हाथ में जो लैंप दिख रहा है ना, जो एक उम्मीद की जो रोशनी है ना, एक उम्मीद की किरण, वो कहीं ना कहीं आपको देख करके जगी है कि हाँ यार, मैं इस इंसान के साथ में चीज़ों को बैलेंस में ला सकता हूँ, या इस इंसान की तरफ मुझे इतना अट्रैक्शन क्यों फील होता है, या फिर मैं इनको इतना पसंद क्यों कर रहा हूँ, है ना, मेरा मन इनके बारे में क्यों सोच रहा है, मेरा दिमाग इनके बारे में क्यों सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके आने से इस इंसान की लाइफ में बैलेंस आया है और आपको इस इंसान को लगता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से एक जस्टिस की तरह है। आप इनकी लाइफ में एक जस्टिस लेकर के आए हो, है ना। और डेफिनेटली इस इंसान के दिल में अगर उम्मीद जगी है ना, तो वो आपको देख करके जगी है। अब देख रहे हो, सेम कार्ड है, सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। यस, क्योंकि आप इस इंसान के लाइफ में बैलेंस लेकर के आए हो। यस, एंड इनको ये भी पता है कि आप कभी किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं करते हो, या क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली जब भी ये इंसान आपकी तरफ देखते हैं, इनको आपको देख करके एक कंप्लीशन फील होता है ना, कि मैं इस इंसान का साथ मुझे कंप्लीशन फील करा रहा है, जैसे कि अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है मेरे जीवन में। 11-11, तो ये इंसान डेफिनेटली, इनका जो मन है ना, ये इनका जो दिमाग है, या ये चाहते क्या हैं आपको लेकर के, या इनका इंटेंशन क्या है, या क्यों ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, तो उसका रीज़न यही है कि ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ओके, यहाँ पे लिब्रा, लियो, टॉरस और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक करते हैं कि इनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, कि इनके नेम का या तो पहला लेटर आएगा या फिर इनके नेम में कहीं आता होगा ये लेटर, ठीक है। चलिए देखते हैं। एम हो सकता है या फिर ये डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है। टी इनके नेम में कहीं आता होगा या नेम का पहला लेटर हो सकता है। पी, आर, ए, क्यू, सी, जी, एक्स,
एंड अगेन, ठीक है, आई एंड यू, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें अगर आप चैनल पर नए हो तो, या फिर पुराने भी हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें अगर नहीं किया है तो। चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।